यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और माता यमुना के विवाह की। एक बार श्री कृष्ण अपने भवन में देवी रुक्मिणी से वार्तालाप कर रहे थे। हे केशव, कितना सुहाना मौसम है आज। आज बादलों का काला वर्ण मुझे आपके वर्ण की याद दिला रहा है। हे प्रिय, किसी दिन मैं आपको वृंदावन लेकर चलूंगा। वहाँ आपको इससे भी प्यारा मौसम मिलेगा। लगता है स्वामी, आपको अपने बचपन की बातें याद आ गई। थोड़ा हमें भी बताइए, कैसा था वृंदावन में आपका बचपन। हे प्रिय, वृंदावन में दिन की शुरुआत यमुना में स्नान करने से होती थी। फिर मैं वहाँ बैठकर बंसी बजाता था और अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करता था। फिर उसी यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते शाम हो जाती थी और हम अपने घर वापस लौट जाते थे। लगता है स्वामी, आपके जीवन में यमुना नदी का बहुत महत्व रहा है। अवश्य प्रिय, यमुना नदी हम वृंदावन वासियों के लिए जीवनदायिनी थी। तभी अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं। हे पार्थ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? हे माधव, मुझे एक राज्य की यात्रा के लिए जाना है और बीच में एक वन भी पड़ता है, इसलिए आप मेरे साथ चले तो अच्छा होगा। अवश्य पार्थ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हे प्रिय, मैं कल तक वापस लौट आऊँगा। अवश्य स्वामी, मैं आपका इंतजार करूंगी। और फिर श्री कृष्ण और अर्जुन यात्रा के लिए चल देते हैं। जाते जाते रास्ते में यमुना नदी आ जाती है। श्री कृष्ण वहीं पर रथ को रुकवा लेते हैं। क्या हुआ माधव, रथ क्यों रुकवा लिया? हे पार्थ, यमुना नदी की तरफ देखो। क्या तुम्हें उसके अंदर एक महल दिखाई दे रहा है? हाँ माधव, नदी के अंदर तो एक महल है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है ऐसा जो यमुना नदी के अंदर ही महल बनवा दे? तभी उस महल में से एक सुंदर स्त्री निकल कर आती है और नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे माधव, वह तो देवी यमुना है। लगता है वह आपकी उपासना कर रही है। हे पार्थ, जाओ और देवी से पूछो वे मेरी तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन जाता है और देवी यमुना से पूछता है। हे देवी, आपकी तपस्या का कारण क्या है? हे अर्जुन, मैं श्री हरि से विवाह की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मैं उनकी तपस्या कर रही हूँ। तुम जाओ और जाकर उन्हें मेरी इच्छा बता दो। हे माधव, देवी यमुना तो आपसे विवाह की इच्छा रखती है। अब श्री कृष्ण और अर्जुन देवी यमुना के पास जाते हैं। हे कृष्ण, जब आपने जन्म लिया, मेरी इच्छा सिर्फ यही थी कि मैं आपके चरणों को स्पर्श कर पाऊँ। फिर मैंने वृंदावन की आपकी सारी रासलीलाएं साक्षात देखी है। आपका इतना मनोहर स्वरूप है, आपने मेरा भी मन हर लिया। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरा विवाह आपसे हो। हे यमुना, तुम्हारा और मेरा मिलन तो पहले से ही लिखा हुआ है। तुम और कोई नहीं, देवी गजलक्ष्मी का ही स्वरूप हो। तुम्हारे कर्म अति उत्तम है यमुना। अपने भ्राता के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने जन्म लिया था। इस पृथ्वी पर करोड़ों की तुम जीवनदायिनी हो। तो हे देवी यमुना, तुम अपने मनुष्य स्वरूप में आओ ताकि मैं तुमसे विवाह कर सकूं। और देवी यमुना कालिंदी का रूप ले लेती है और श्री कृष्ण उनसे विवाह कर लेते हैं। यात्रा के पश्चात श्री कृष्ण देवी यमुना कालिंदी के साथ द्वारिका पहुंचते हैं। आइए स्वामी, यह आपके साथ कौन है? हे प्रिय रुक्मिणी, ये कालिंदी है। इनसे मेरा
कल ही विवाह हुआ है। देवी रुक्मणी अपने सरल स्वभाव के कारण कोई भी सवाल नहीं करती और मुस्कुराकर देवी कालिंदी की ओर देखती है। हे देवी, आपके आने से द्वारिका धन्य हो गई। आइए पधारिए, आपका द्वारिका में स्वागत है। परंतु तभी श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा वहां पहुंचती है। हे केशव, आप वापस आ गए। आपके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। हे स्वामी, ये स्त्री कौन है आपके साथ? प्रिय सत्यभामा, ये है मेरी पत्नी कालिंदी। स्वामी, आपने एक और विवाह कर लिया। क्यों प्रिय सत्यभामा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? हे स्वामी, वैसे तो आप इतने बुद्धिमान हैं, परंतु क्या आपको यह ज्ञात नहीं, संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जिसको उसके पति का दूसरा विवाह करना रास आएगा? संसार की स्त्रियों का तो पता नहीं सत्यभामा, परंतु मुझे लगा तुम्हें रास आएगा। हे स्वामी, कैसे वचन कहते हैं आप? मुझे क्यों रास आएगा? प्रिय सत्यभामा, यह मेरा तुम्हारे प्रति बढ़ते हुए प्रेम का ही तो स्वरूप है। मुझसे प्रेम बढ़ रहा है, परंतु विवाह अन्य स्त्रियों से करते हो। ज्ञात होता है केशव, आप मुझे मूर्ख समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सत्यभामा, मुझे तुमसे विवाह करके इतनी प्रसन्नता मिली कि मैं हर रोज तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए देखो, मैंने तुमसे फिर से विवाह कर लिया। मुझसे विवाह कर लिया या कालिंदी से? स्वामी, इस स्त्री की तरफ देखो तो मैं कहाँ से हूँ ये? सत्यभामा, एक बार तुम तो देखो इसकी तरफ। और सत्यभामा जैसे ही देवी कालिंदी की ओर देखती है, वहाँ पर देवी कालिंदी की जगह सत्यभामा ही खड़ी थी। सत्यभामा अपने चारों तरफ देखती है। श्री कृष्ण की सारी पत्नियों की जगह सत्यभामा ही खड़ी थी। हे मेरी माँ लक्ष्मी, तुम खुद की ही लीला भूल गई। ये सब स्त्रियां तुम्हारा ही तो रूप है। तुमने भिन्न भिन्न रूप लेकर और मुझसे विवाह करके भिन्न भिन्न कार्य पूर्ण किए हैं। तुम मेरी नजरों से देखो तो इन सब में मुझे तुम ही दिखाई देती हो देवी। और देवी सत्यभामा अति प्रसन्न हो जाती है। हे स्वामी, मुझे ले जाना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए तो आपको सब मनोहर कहते हैं। फिर उसके पश्चात देवी सत्यभामा भी देवी कालिंदी का स्वागत करती है। जय माता दी। आज हम आपको देवी मातंगी की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वार्तालाप कर रहे थे। तो उनसे मिलने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी आए। महादेव, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, श्री हरि, आइए पधारिए। कैसे आना हुआ आपका? आप दोनों वैकुंठ का सुख छोड़कर हमारे बर्फीले कैलाश पर क्या कर रहे हैं? पार्वती, जहाँ तुम और महादेव हो, उससे ज्यादा सुखमय स्थल और कहाँ होगा? देवी पार्वती, हमारे साथ कुछ वैकुंठवासी आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो वे आपके दर्शन कर लें। अवश्य देवी लक्ष्मी। कैलाश पर हर कोई आ सकता है। मेरे स्वामी और मेरे दरबार में किसी के आने की मनाही नहीं है। तुम्हारा हर एक वचन सत्य है प्रिय। और तभी देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव आ जाते हैं। भ्राता शिवाय, देवी पार्वती। आओ सरस्वती, आइए ब्रह्मदेव, कैसे आना हुआ आपका? भ्राता, हमारे साथ कुछ गंधर्व और ब्रह्मलोक के वासी आए हैं आपके दर्शन के लिए। अरे देवी सरस्वती, ये कैसा सहयोग है? हम भी तो इसी कार्य के लिए आए थे। प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम नारायण। सत्य कहा आपने, ये तो बहुत ही विचित्र संयोग है। और तभी वहाँ पर चंडाल जाति के कुछ भक्त पहुँचते हैं। वे त्रिदेव और त्रिदेवियों को देखकर अचंभित हो जाते हैं। माता पिता, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, कृपया हमें दर्शन दे।
हम कई वर्षों से अलग अलग स्थलों से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं भगवान। अरे महादेव, देवी पार्वती, कितने भक्त हैं आपके। आपका दरबार तो हमेशा भक्तों से सजा रहता होगा। अच्छा, जब तीनों लोगों से आपके भक्त आए हैं तो एक प्रतियोगिता हो ही जाए। देखते हैं आपको सबसे अच्छी भेंट कौन देगा। और सबसे पहले वैकुंठवासी आते हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव को सोने के आभूषण भेंट करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और फिर ब्रह्मलोक के वासी आते हैं और माता पार्वती और भगवान शिव और माता पार्वती को दिव्य पुष्पों की मालाएं और मिष्ठान भेंट करते हैं। और फिर बारी आती है चंडाल जाति की, और प्रमुख चंडालनी आती है और माता पिता के चरणों में अपनी भेंट रखती है। घोर अनर्थ, इस चंडालनी ने तो झूठा भोजन भेंट किया है, ये तो उच्चिष्ट है। हे चंडाल जाति के भक्तों, क्या आपको इतना ज्ञात नहीं, भगवान को झूठा भोजन नहीं परोसते। माता, हमारे पास और कुछ नहीं था, हम तो खुद ही भूखे मर रहे थे। पुत्री, अगर तुम्हारे पास पवित्र भेंट नहीं थी तो तुम्हें संयम रखना चाहिए था। और जब तुम्हारे पास पवित्र भेंट आ जाती, जब तुम यहाँ आते। माता, हमसे संयम नहीं हो रहा था। माता पिता से मिलने के लिए हम पल पल तड़प रहे थे। देवी सरस्वती, इनके हाथों की ओर देखिए, इनके हाथ तो धुले हुए भी नहीं हैं। पुत्री, थोड़ा स्वच्छता का तो ध्यान रखना चाहिए था। यह सब देखकर भगवान शिव के गण, वैकुंठवासी और ब्रह्मलोकवासी सभी क्रोधित हो जाते हैं। इन चंडालों का इतना दुस्साहस कि ये भगवान शिव और माता पार्वती को झूठा भोजन समर्पित करे, और वो भी अपने इन अस्वच्छ हाथों से। इतनी बुद्धि तो बालकों में भी होती है कि भगवान को उच्चिष्ट नहीं चढ़ाते। इन्हें अभी धक्के मारकर कैलाश से निकाल देते हैं। रुक जाइए, आप सभी ने मेरा निर्णय तो सुना ही नहीं। देवी लक्ष्मी, आपने ये प्रतियोगिता रखी थी ना कि सबसे सर्वोत्तम भेंट किसकी होगी, तो मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मुझे चंडालों की भेंट सबसे प्रिय है। और जो निर्णय उमा का है वो ही निर्णय मेरा है। देवी पार्वती, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको उच्चिष्ट प्रिय है? देवी, ये सब भी तो मेरी संतानें ही हैं, और अपनी संतानों की जूठन खाने में क्या संकोच। और यह सब तो आप सब मानते हैं कि मैं महामाया हूँ और कण कण में बसती हूँ, फिर क्या पवित्र और क्या अपवित्र। मेरी प्रिय संतानों, किसी और की भक्ति में बुराई निकालना सही नहीं है। तुम सब मेरी ही संतान हो और अपने अपने तरीकों से मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते हो। माता, ये आपने बहुत ही आसानी से कह दिया, परंतु हमारे साथ जो रोज भेदभाव होता है उसका क्या करें। आप त्रिदेव और त्रिदेविया सिर्फ अमीर और पवित्र ब्राह्मणों के घर जाती हो, हमारे पास तो कोई भी नहीं आता। और जब आप अवतार लेते हो, राजाओं और ब्राह्मणों के घर में लेते हो, हमारे घर कभी क्यों नहीं लिया माते। पुत्री, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, और आज से मैं चंडाल जाति के कबीले में ही रहूंगी। देवी, आप ऐसी अस्वच्छ स्थान पर जाएगी? प्रिय चंडालों, देवी पार्वती के आने से पहले वहाँ थोड़ी साफ सफाई कर लेना। नहीं देवी सरस्वती, जैसे स्थल पर ये रहते हैं मैं ऐसे ही जगह रहूंगी। परंतु पार्वती, महादेव तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? एक बार अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचो। भ्राता, महादेव की आज्ञा के बिना इस संसार में होता ही क्या है। इसमें भी स्वामी की कोई लीला ही होगी। ऐसा कौन सा सन है जिसमें हम दोनों एक दूसरे के बगैर वास करते हैं। उनके अर्धांगिनी में और मेरे अर्धांग में वे बसते हैं। विवाह होने से पूर्व पुत्री अपने माता पिता की सेवा करती है और विवाह के उपरांत
अपने स्वामी की और संतान होने के उपरांत केवल अपनी संतानों के बारे में सोचती है। अब समय आ चुका है भ्राता, मैं अपनी संतानों के दुख को हरूं। मेरी ये संतान भेदभाव का जीवन जी रही है और ये मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और माता पार्वती चंडालों के साथ उनके कबीले में चली जाती है। माता, आप यहाँ आ तो गई, परंतु हम कैसे माने? आप हमें अपनी और संतानों के बराबर मानती है। पुत्री, माता कब अपनी संतानों में भेदभाव करती है? तुम्हें संदेह क्यों है पुत्री? मैं यहाँ भगवान रूप में नहीं, तुम्हारी माता के रूप में आई हूँ। माता, फिर आप ही बताइए, आपका रूप रंग ऐसा क्यों है? माता, आपका रंग स्वर्णिम श्वेत है और आपके बाल इतने कोमल है। देखकर ये प्रतीत होता है कि आप किसी ब्राह्मण या राजा की पुत्री है। संसार आपको गौरी और माता रानी जैसे नामों से जानता है। एक माता तो अपनी संतानों जैसी ही होती है ना, फिर आपका रूप रंग हमारे जैसा क्यों नहीं है? पुत्री, अगर मेरा रूप रंग चंडालों जैसा होने से ही तुम्हें तृप्ति मिलेगी तो ऐसा ही होगा। और माता रानी के केस घुंघराले और उनका रंग हरा पड़ जाता है और माता अपने श्याममाला रूप में आ जाती है। पुत्री, मेरे विराजमान होने के लिए स्थान कहाँ है? और चंडाल माता के लिए एक आसन लगाते हैं और जब माता उस आसन की तरफ देखती है तो वहाँ सिंहासन की जगह एक शव था। पुत्री, आसन कहाँ है और ये शव क्या कर रहा है यहाँ? माता, हमारे चंडाल परंपरा में हमारे प्रमुख शवों के ऊपर ही विराजते हैं। और माता पार्वती मुस्कुराती है और उस शव के ऊपर बैठ जाती है। दीदी, अब तो माता पार्वती पर विश्वास कर लो। और कितनी परीक्षाएं लोगी माता की? बहन, मैं ये परीक्षा नहीं ले रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ कि माता हमारे जैसे जी पाएगी या नहीं, या उन्हें भी देवी देवताओं जैसे रहने की आदत लग गई है। उन्होंने कहा था ना, वो भगवान रूप में नहीं माता रूप में आई है, तो हमारी माताएं तो ऐसे ही रहती है। माता, अब आपके श्रृंगार का समय हो गया है। और चंडाल कपाल की और कदम बीज की मालाएं लेकर आ जाते हैं और बाकी बचे हुए चंडाल भस्म लेकर आ जाते हैं और वे माता का श्रृंगार करने लगते हैं। और माँ पार्वती इन सभी श्रृंगार की वस्तुओं को खुशी खुशी धारण कर लेती है। और फिर चंडाल अपनी विरासती लाल मणिक से जड़ी वीणा लेकर आते हैं और उनकी प्रजाति का रक्षा करने वाला मायावी तोता माँ के पास आकर बैठ जाता है। माता, अब आपके भोजन का समय हो गया है। और चंडाल जाति की प्रमुख अपने हाथ धोए बगैर ही माता को अपना झूठा भोजन दे देती है। लीजिए माता, भोजन करिए। और माता पार्वती बिना संकोच के उस भोजन को ग्रहण कर लेती है। और तब जाकर चंडाल जाति की प्रमुख को माता पार्वती पर विश्वास हो जाता है। हे माता, मुझे क्षमा कीजिए आपकी परीक्षा लेने के लिए। मैं होते ही कौन हूँ जगदम्बा की परीक्षा लेने वाली? पुत्री, तुम भयभीत ना हो, ये मेरी ही लीला थी। संसार में भेदभाव बढ़ता जा रहा था। लोग धर्म का गलत मतलब निकाल रहे थे। उन सबको ज्ञान देने के लिए यह रूप आवश्यक था। यह रूप मेरा उच्चिष्ट चंडालनी कहलाएगा। संसार में जिन जिन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और जिन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, उन सब की माता मैं उच्चिष्ट चंडालनी हूँ। चंडालों, शूद्रों, किन्नरों और समलैंगिकों की माता मैं इस रूप में हूँ। इस रूप में मैं उनसे विशेष रूप से प्रेम करती हूँ और समाज से ठुकराए जाने के बाद मैं उनकी रक्षा करती हूँ। हर किसी की हर प्रकार की भक्ति मैं इस रूप में स्वीकार करती हूँ। और जो मेरी बाकी संतानों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें बुरा मानते हैं, मैं उन सबको ज्ञान देती हूँ। यह रूप मेरा तांत्रिक सरस्वती मातंगी है।
और ज्ञान मिलने के बाद अगर वे मेरी संतानों को कष्ट पहुंचाते हैं या बुरा भला कहते हैं तो मैं उसके लिए हथियार भी उठाती हूँ और उस रूप में मैं राजा मातंगी कहलाती हूँ। मातंगी माता की जय हो, मातंगी माता की जय हो, मातंगी माता की जय हो। और माँ पार्वती के प्रेम में इस रूप को देखकर त्रिदेव और त्रिदेवियाँ भी चंडालों के कबीले में आ जाती हैं। देवी, आपके इस रूप ने हमारी आंखें खोल दी। देवता होकर भी हम चंडालों के इस रूप से घृणा करते थे। पार्वती, तुम्हारे इस रूप से ज्ञान मिलता है कि हर किसी के अंदर तुम्हारा ही वास है और किसी को कष्ट पहुंचाए बगैर कोई कुछ भी करे वह बुरा या अपवित्र नहीं है। उन सब की भक्ति तुम अपने सात्विक, तामसिक और राजसिक गुण में स्वीकार करती हो और हर किसी की चौखट पर बुद्धि, शक्ति और समृद्धि के रूप में जाती हो। आज के बाद किसी के साथ भी भेदभाव करना महापाप है। स्वामी, आपका हर एक वचन सत्य है और इस रूप में मेरे अर्धांगिनियाँ मातंग रूप में वास करते हैं। स्वामी, आप ही तो वह देवता है जो देवताओं, मनुष्यों, असुरों और भूत प्रेतों सबकी भक्ति स्वीकार करते हैं। आपकी शक्ति होने के कारण मेरा अस्तित्व यही है। तो दोस्तों, अगर आपको माँ पार्वती के मातंगी रूप की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और माता मातंगी के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।